लगातार इस तरह के केस आए हैं जिसने समाज को झकझोर दिया और एक सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं इतना ज़्यादा स्वार्थी हूँ कि मैंने उसके चलते किसी इंसान के अस्तित्व को भी कुछ भी नहीं समझा। क्या मानसिकता रही होगी सिया की? अपराध है वो एक महिला के द्वारा किया गया है। ये बात समाज पचा नहीं पा रहा है। अगर नहीं पसंद था तो बताया भी जा सकता था। क्या हमें इतनी आज़ादी दी गई है कि हम सीधा ना कह सकें? लेकिन पूरी प्लानिंग की गई थी, पूरा समय दिया गया है उस बात को। तो ऐसे में ये लोग ये भी सोचते हैं कि मैं इसे इतना सफाई से करूँगा या करूँगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी हैं, मनोचिकित्सक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज जिस तरह से 2-3 खबरें लगातार आई हुई हैं, एक हम लोहागढ़ की बात कर लें, त्रिशा शर्मा की बात कर लें, लगातार इस तरह के केस आए हैं जिसने समाज को झकझोर दिया और एक सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारा समाज जा कहाँ रहा है। तो हम बात करते हैं कि जो लोहागढ़ का जो मामला हुआ है, सिया, केतन और चेतन, तीनों लोगों की जो ट्रायंगल लाइफ हिस्ट्री जो हम लोगों को देखने को मिल रही है, अपने आप में एक ये चौंकाने वाली खबर है, हैरान करने वाली खबर है। क्या मानसिकता रही होगी सिया की? अभी इस पर देखिए बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, केस भी चल रहा है, एफआईआर भी हुई है, उस पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम मानसिकता की बात करेंगे कि आखिर 20 साल की लड़की सिया के मन में आखिर क्या चल रहा था उस समय। तो डॉक्टर साहब, 20 साल की लड़की थी सिया और केतन और चेतन दो साथ में और थे। किस तरह से इन लोगों का ये जो ट्रायंगल हिस्ट्री निकल के आई है, सिया के मन में क्या रहा होगा? सबसे पहले तो हम इस बात को समझे कि हमें आश्चर्य क्यों हो रहा है इस घटना। आश्चर्य के जो पहला कारण है वो ये है कि यहाँ पर जो अपराध है वो एक महिला के द्वारा किया गया है। ये बात समाज पचा नहीं पा रहा है, हम उसके लिए रेडी नहीं है। दूसरा क्या है, उम्र का इशू है। लेकिन हमें समझना होगा कि जिस तरीके से एक्सपोजर बढ़ रहा है, पहले भारतीय महिलाओं को काफी सप्रेस रखा गया, जिसकी वजह से एक्सपोजर नहीं था। अब जैसे जैसे एक्सपोजर होता चला जाएगा तो जो अपराध है वो किसी लिंग विशेष पर आधारित नहीं होगा, वो स्त्री पुरुषों में बराबर रूप से देखने को मिलेगा। आप देखिए जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसमें सबसे बड़े आश्चर्य का कारण है कि ये विमेन ने कैसे कर दिया। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बात प्रेम संबंध से भी ऊपर इस बात की है कि उस लड़की में सिंपैथी, दूसरों का अस्तित्व अपने स्वार्थ के आगे कुछ नहीं लग रहा था। मैं इतना ज़्यादा स्वार्थी हूँ कि मैंने उसके चलते किसी इंसान के अस्तित्व को भी कुछ भी नहीं समझा। ये बड़ी घातक बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या ऐसा समाज निर्मित हो रहा है जहाँ पर हम सिंपैथी, इम्पैथी का पूरी तरीके से अभाव देख रहे हैं, जिसकी वजह से फिर हमारी डिसीजन मेकिंग जो होती है वो फ्लॉ भरी हो जाती है। और ये आज के 50 साल पहले 20 साल की उम्र डिफरेंट थी, अभी 20 साल की उम्र एकदम डिफरेंट है, बिकॉज उनका एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो एक्सपोजर की वजह से जो उम्र है इसमें भी हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विश्व के बहुत सारे देश इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो वयस्क की जो उम्र है वो 18 से 15 या 16 कर देनी चाहिए। तो इस तरीके के सामाजिक मानसिक बदलाव हमारे अंदर आ रहे हैं। लेकिन हमने महिला सशक्तिकरण की बात की थी, महिलाओं, बेटी पढ़ाओ की हम बात कर रहे थे। बेटियां तो पढ़ गई, लेकिन हमने कभी बेटी अपराधी बने इस पर बात नहीं, इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। अब स्थितियां, चाहे वो नीले ड्रम की बात हो, चाहे वो ये सिया की बात हो, इस तरह के तमाम केसेस हैं जी। क्या ज़्यादा पढ़ाई के बाद महिलाएं अपने आप को, या जो लड़कियां हैं वो अपने आप को ज़्यादा स्वतंत्र महसूस कर रही है? स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में, दो में बहुत अंतर होता है। जी हाँ, निश्चित तौर पर। देखिए क्या है, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा तो शिक्षा तो मुख्यतः अपराधों में कमी लाती है, लेकिन हम उसे डील कैसे कर रहे हैं, हमारे व्यक्तित्व का विकास कैसे हो रहा है, हमारा जो अपलिफ्टमेंट है वो मैं अपने विनाश के लिए यूज़ कर रहा हूँ या अपने विकास के लिए कर रहा हूँ, ये तो कहीं ना कहीं हमारी डिसीजन मेकिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई दोषी नहीं है, लेकिन हमारी जो प्रोसेसिंग है, हम किस लिए पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम अचीव करके क्या करना चाहते हैं, मेरे अंदर क्या इच्छाएं चल रही हैं, और जो भी ऐसी प्रवृत्तियां डेवलप हो रही हैं जहां पर अपराध डेवलप हो रहा है, वो क्यों डेवलप हो रहा है, इस पे हमें सोचने की ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पर हमें अब बहुत ज़्यादा जेंडर न्यूट्रल होकर के चीज़ों को देखने की ज़रूरत है।
अदरवाइज हम एक सामाजिक परिवर्तन एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे और उस हिसाब से पॉलिसी में भी बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत है। लेकिन पूरी प्लानिंग की गई थी, पूरा समय दिया गया है उस बात को। और सबसे बड़ी समस्या जो इस समय निकल के आ रही है, जो लोग कह रहे हैं, जो मैं भी कह रही हूँ कि अगर नहीं पसंद था केतन के साथ शादी करना, चेतन से शादी करनी थी, तो बताया भी जा सकता था, पेरेंट्स को बता सकती थी, खुद केतन को भी बता सकती थी। तो ये कदम क्यों उठाया? देखिए, अभी इस घटना के बारे में पूरी बातें तो सामने आना बाकी हैं, लेकिन जितना आप बता रही हैं मीडिया की खबरों में मैंने पढ़ा, तो वहां पर हमारी तरफ से यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात ये कि क्या हमें इतनी आज़ादी दी गई है कि हम सीधा ना कह सकें, पहली बात। दूसरी बात, क्या हमें इतना ज्यादा करेज दिया हुआ है कि मेरे को जो गलत लग रहा है वो मुझे नहीं करना है। तो दोनों बातें, एक तरफ से कि हमारी एंट्री कितनी दी गई है बच्चों को ये ना बोलने की हमारे फैसले या किसी के भी खिलाफ, और दूसरा मेरे अंदर कितना विवेक डेवलप हुआ है कि मैं गलत बात पे ना कह सकूं, चाहे वो जो भी कह रहा हो। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार इन लोगों के ब्रेन में या इन लोगों के दिमाग में सनसनीखेज को बहुत ज़्यादा एक किक मिलता है। आप देखिए कि बहुत सारी मूवीज आती हैं, 25 साल पहले जो हीरो था वो रोमांटिक था, अभी का हीरो जो है वो विलेन है। उसको ओवर स्मार्ट दिखाया जा रहा है, वो बातें पढ़ लेता है, उसके अंदर अद्भुत शक्तियां हैं, ज़बरदस्त सोचने का पावर है। तो ऐसे में ये लोग ये भी सोचते हैं कि मैं इससे इतना सफाई से करूंगा या करूंगी किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो ये सनसनीखेजपन का भी आना इसका एक कारण हो सकता है कि जिस तरीके से हम अपराधों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि नहीं, मेरे को यार ये करके देखते हैं, पता भी नहीं चलेगा, उनका भी बात हो जाएगा, इनका भी बात हो जाएगा। हो सकता है ऐसा हो। बिल्कुल, फिल्मों के माध्यम से अपराध को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन मानसिकता जो उस समय की होती, डर नहीं होता क्या किसी चीज़ का? देखिए, यहाँ पर मैंने बताया ना कि जो डर की बात है, डर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा स्मार्ट खुद को समझ रहा हूँ, और दूसरा क्या है कि मैंने बताया कि मैं इतना स्वार्थी हूँ कि मेरा स्वार्थ किसी भी इंसान के होने नहीं होने से भी ज़्यादा बड़ा है। ये बहुत बुरी बात है, ये लैक ऑफ एम्पैथी शो करता है, एंटी सोशल ट्रेट होता है। अब जैसे ये देखिए कि मुझे इनके बारे में तो बिल्कुल पता नहीं, लेकिन ये आदतन अपराधी तो है नहीं लड़की, इसका मतलब है कि पूरा प्लान किया हुआ है और इस तरीके से कि किसी को पता ही नहीं चलने पाएगा। तो डर का तो यहाँ पर कोई रोल ही नहीं बनता, क्योंकि ये बच्चे वहां पर जहाँ पे अपराधियों का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, डर के आगे जीत है, प्रिंसिपल पे काम चल रहा है। तो ये डर जो है, लेकिन अस्वस्थ वाला ये जो जीत चाह रहे हैं वो अस्वस्थ जीत चाह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका, मतलब इस मानसिकता को समझाने के लिए कि डर के आगे जीत है। और अभी जिस तरह के जो केसेस आ रहे हैं उसमें यही लग रहा है कि हमारी स्वार्थ पूर्ति हो जाए, हमारे मन की बात पूरी हो जाए और उसके बाद हमारी जीत हो जाएगी। तो ये कई बार ये घातक भी हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। फिर नए एपिसोड में नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।